क्या आप अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं? वहाँ पढ़ाई करने, नौकरी करने या ग्रीन कार्ड लेने का सपना देख रहे हैं? तो आज की ये 4 खबरें आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली हैं। क्योंकि एक तरफ अमेरिका में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट और डिपोर्टेशन का डर लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ इंडियन ऑरिजिन इमिग्रेंट्स अपनी इमिग्रेशन जर्नी के बिल्कुल अलग रास्ते दिखा रहे हैं। कोई 30 साल अमेरिका में रहने के बाद आईसीई डिटेंशन का सामना कर रहा है, तो कोई H1B की लंबी परेशानी के बाद EB1 के रास्ते से अमेरिकन सिटीजन बन गया है, तो कोई 14 साल के इमिग्रेशन स्ट्रेस के बाद अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड में नई जिंदगी शुरू कर रहा है। यानी अमेरिकन ड्रीम अब सिर्फ अमेरिका पहुंचने की कहानी नहीं है। अब सवाल ये है कि वहां आपके इमिग्रेशन स्टेटस कितना मजबूत है, आपका लीगल पाथवे क्या है और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आपने कितनी तैयारी की है। आज के इस बुलेटिन में इन चारों स्टोरीज को एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी तस्वीर की जिसके बीच ये सारी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन रूल्स और इन्फोर्समेंट को लेकर माहौल पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंडियन इमिग्रेंट या हर ग्रीन कार्ड होल्डर खतरे में है, लेकिन ये ज़रूर क्लियर है कि इमिग्रेशन स्टेटस, पेपर वर्क और लीगल कंप्लायंस को अब हल्के में लेना आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। खास करके वे लोग जो लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं, उनके लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि ग्रीन कार्ड आपको परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर परिस्थिति में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट से पूरी तरह इम्यून है। क्रिमिनल कन्विक्शन, फ्रॉड, सर्टेन इमिग्रेशन वॉयलेशन या फिर दूसरे सीरियस इशू स्थिति में परमानेंट रेजिडेंट भी इमिग्रेशन प्रोसीडिंग का सामना कर सकते हैं। इसलिए पहला लेसन साफ है कि यूएस में रहना है तो इमिग्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना जॉब या इनकम को मेंटेन करना। अब आते हैं पहली कहानी पर। इंडियन ओरिजिन ग्रैंडमा जो करीब 30 साल से अमेरिका में ग्रीन कार्ड के साथ रह रही थी और आईसीई डिटेंशन की खबर सामने आई। इस तरह की खबर इंडियन कम्युनिटी के लिए इसलिए शॉक पैदा करती है क्योंकि आम परसेप्शन ये होती है कि अगर किसी के पास ग्रीन कार्ड है और वो दशकों से अमेरिका में रह रहा है तो उसे ग्रीन कार्ड या इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ कभी भी पकड़ नहीं सकती। लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर और यूएस सिटीजन की लीगल पोजीशन एक जैसी नहीं होती। परमानेंट रेजिडेंट को अमेरिका में रहने और काम करने का अधिकार होता है, लेकिन सिटीजनशिप जैसी पूर्ण सुरक्षा नहीं मिलती। अगर किसी का परमानेंट रेजिडेंट पर ऐसा क्रिमिनल या इमिग्रेशन ग्राउंड लागू होता है जिसके तहत रिमूवल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है, तो आईसीई एक्शन संभव हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे समझने वाली बात यह है कि सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर होने की वजह से किसी व्यक्ति को ऑटोमेटिकली डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। हर केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए हम पर्टिकुलर ग्रैंडमा की खबर को देखकर ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि अब ग्रीन कार्ड वालों को कभी भी आईसीई उठा सकता है। असली लेसन तो ये है कि अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आपका कोई क्रिमिनल केस, पुराने इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स, फ्रॉड एलिगेशंस या स्टेटस रिलेटेड इशू रहा है, तो अपनी सिचुएशन को इमिग्रेशन लॉयर से रिव्यू कराना समझदारी हो सकती है। और अगर आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं तो नेचुरलाइजेशन का एडवांटेज को भी समझना चाहिए। हालांकि सिटीजनशिप एप्लीकेशन में अपने अलग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के साथ आती है। अब दूसरी कहानी पूरी तरह से अलग है और यहाँ एक इंडियन ओरिजिन टेक प्रोफेशनल की जर्नी सामने आती है। फॉर्मर टेस्ला इंजीनियर साइमन शेट्टी की ये स्टोरी ये बताती है कि कभी कभी इमिग्रेशन स्टेटस में यही स्ट्रैटेजी चुनना कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने H1B रूट की अनसर्टेनिटी और लॉटरी बेस्ड सिस्टम के बीच EB1 ग्रीन कार्ड पाथवे को परस्यू किया और आगे चलकर अमेरिकन सिटीजन बने। उनकी कहानी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उन्हें ग्रीन कार्ड मिला, यही उन्होंने अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल को देखकर एक अलग इमिग्रेशन पाथवे को सीरियसली कंसिडर भी किया। अब यहाँ EB1 को आसान भाषा में समझिए। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन में EB1 कैटेगरी हाईली अकम्पॉलिश्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पाथवे हो सकती है।
खास तौर पर EB1A एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी कैटेगरी में एप्लीकेंट को अपने फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी और सस्टेन्ड नेशनल और इंटरनेशनल अक्लेम जैसी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को एविडेंस के साथ इस्टेब्लिश करना होता है। इसका मतलब ये है कि कोई शॉर्टकट या ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड स्कीम नहीं है। स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट्स, रिकॉग्नाइजेशन, पब्लिकेशन, अवार्ड्स, जजिंग और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन और अन्य क्वालिफाइंग एविडेंस जैसे फैक्टर केस के अनुसार रिलेवेंट हो सकते हैं। साइमन शेट्टी की ये स्टोरी इंडियन टेकीज के लिए एक बहुत बड़ा लेसन देती है। करियर बनाते समय सिर्फ सैलरी और जॉब टाइटल पर फोकस मत कीजिए, अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखिए। अब बात करते हैं आज की चौथी खबर और हमारी तीसरी कहानी की, जो शायद उन हजारों इंडियन से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी जो अमेरिका में H1B पर सालों से इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे हैं। एक H1B रेडिट यूजर ने बताया है कि 14 साल तक लगातार यूएस इमिग्रेशन स्ट्रेस झेलने के बाद उसने अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड मूव करने का फैसला किया और अब उसकी लाइफ इनक्रेडिबल लग रही है। इस स्टोरी का सबसे बड़ा एंगल यही है कि ये हाई सैलरी या प्रेस्टिजियस जॉब हमेशा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की गारंटी नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति सालों तक H1B रिन्यूअल्स, ग्रीन कार्ड बैकलॉग, एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी और इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी के बीच रहता है तो इवेंचुअली वो सोचने लगता है कि क्या दूसरी कंट्री में लाइफ ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो सकती है, और शायद यही वजह है कि इस दौरान लोग ज़्यादातर स्विच कर जाते हैं। भारत से अमेरिका जाने वाले कई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए H1B सिर्फ वर्क वीज़ा नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट जर्नी का पहला स्टेप बन जाता है। लेकिन अगर ग्रीन कार्ड प्रोसेस लंबा खिंच जाए, एम्प्लॉयर बदलने में रिस्ट्रिक्शंस हो, वीज़ा स्टेटस को लेकर लगातार चिंता रहे और फैमिली प्लानिंग भी इमिग्रेशन टाइमलाइन से जुड़ जाए, तो मेंटल और फाइनेंशियल प्रेशर दोनों ही बढ़ जाता है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में मूव करने का फैसला इसलिए कुछ प्रोफेशनल्स के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है क्योंकि वो इमिग्रेशन सिस्टम, लाइफस्टाइल, वर्क लाइफ बैलेंस और करियर अपॉर्चुनिटीज़ को ओवरऑल पैकेज के तौर पर कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग है। एक रेडिट यूज़र का एक्सपीरियंस देखकर हमेशा ये नहीं मान लेना चाहिए कि यही सच है। किसी व्यक्ति के लिए स्विट्जरलैंड बेहतर हो सकता है जबकि दूसरे के लिए यूएस ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सैलरी, टैक्स, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इमिग्रेशन स्टेटस, सिटीजनशिप पाथवे और फैमिली सर्कमस्टेंसेस भी हर पार्ट में आते हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए यूएस छोड़ो और स्विट्जरलैंड जाओ जैसे सिंपल कंक्लूजन निकालने के बजाय इसे करियर एंड इमिग्रेशन प्लानिंग लेसन की तरह देखना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। और अब तीनों स्टोरीज को एक साथ जोड़कर चौथी सबसे बड़ी कहानी जो सामने आती है वो है अमेरिकन ड्रीम और सर्वाइवल गाइड क्यों मांग रहा है। इसका जवाब है इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी। आज अमेरिका जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स सिर्फ यही नहीं पूछ रहे हैं कि मुझे जॉब मिलेगी या फिर नहीं, वो पूछ रहे हैं कि मेरा वीज़ा कितने समय तक सिक्योर रहेगा, एम्प्लॉयर बदलने पर क्या होगा, ग्रीन कार्ड कितने समय में मिलेगा, अगर मेरा इमिग्रेशन स्टेटस चेंज हुआ तो फैमिली पर क्या असर पड़ेगा, अगर मेरा कोई लीगल इशू हो गया तो क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 10 से 15 साल बाद भी अमेरिका में रहना उसके लिए प्रैक्टिकल होगा। इसलिए अगर आप भी इंडिया में हैं और यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहला रूल ये समझ लीजिए कि शॉर्टकट से बचिए। फेक डॉक्यूमेंट्स, गलत इन्फॉर्मेशन, अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट या इलीगल एंट्री जैसी चीज़ें आपकी पूरी इमिग्रेशन फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरा रूल, अपना लीगल पाथवे पहले समझिए। स्टूडेंट्स हैं तो F1 और पोस्ट स्टडी ऑप्शन को समझें। स्किल प्रोफेशनल हैं तो H1B के साथ साथ आपके प्रोफाइल के लिए पोटेंशियल रिलेवेंट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज को समझें। और अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी और अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री को भी प्रॉपरली रिव्यू करें। तीसरा रूल, डॉक्यूमेंटेशन को सीरियसली लें। एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे रिकॉर्ड, इमिग्रेशन नोटिस, अप्रूवल नोटिस, ट्रैवल हिस्ट्री और दूसरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली मेंटेन करें। और चौथा रूल, सोशल मीडिया या एजेंट्स की बात पर ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। यूएस इमिग्रेशन लॉ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और दूसरे व्यक्ति का केस आपके केस के जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
तो आज की इन 4 बड़ी खबरों को और स्टोरीज को एक साथ मिलाकर देखें तो एक बात क्लियर है कि अमेरिका का सपना खत्म नहीं हुआ, बल्कि अपने सपने के साथ एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी भी जरूरी है। कभी ग्रीन कार्ड होल्डर की डिटेंशन आपको ये सिखाती है कि परमानेंट रेसिडेंट सिटीजनशिप के बराबर नहीं है। साइमन शेट्टी की जर्नी बताती है कि सही सर्कमस्टेंसेस में अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन पाथवे होना कितना जरूरी है। H1B प्रोफेशनल की स्विट्जरलैंड स्टोरी बताती है कि कभी कभी कैरियर और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कंट्री बदलना भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और पूरी इमिग्रेशन पिक्चर हमें ये बताती है कि यूएस जाने से पहले सिर्फ वीज़ा नहीं, बल्कि अगले 5, 10 और 15 साल की प्लानिंग भी करनी चाहिए। तो अगर आज की ये बुलेटिन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।